स्टार्ट करा सर। ओके ओके ठीक है। गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को, नमस्ते। और आज का हमारा जो टॉपिक है साइंस वन का जो टॉपिक है, 9 नंबर का जो पार्ट है हमारा कार्बनिक यौगिक, जिसको टीचर ने और सर ने जिन्होंने भी पहला लेक्चर लिया उन्होंने आपको कार्बनिक यौगिक के जो बंध है उसके बारे में आपको बताया है। तो हमारा जो आज का इम्पोर्टेंट जो घटक है वो है कार्बन, एक अद्वितीय तत्व। कार्बन एक अलग सा तत्व क्यों है और कार्बन की जो इतनी विशेषताएं क्यों है वो हमें इस पार्ट में देखना है। और उसके जो उपघटक है, जो पॉइंट है दूसरे, वो है कार्बनिक यौगिक तथा अनुद्रव्यमान। तथा दूसरा पॉइंट इसमें हमें पढ़ना है हाइड्रोकार्बन। तीसरा पॉइंट पढ़ना है हमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन। चौथा पॉइंट पढ़ना है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन की जो संरचना सूत्र तुमने 9th में पढ़ी है, 9th में हम लोगों ने इस बारे में जो जानकारी ली है उसका ही आगे का भाग यहाँ पे दिया है। तो हम लोग अभी इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं और ये आज का जो टॉपिक है वो है कार्बन, एक अद्वितीय तत्व, 9 नंबर के पार्ट का। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं और आपको मैं बताता हूँ। सब बच्चों को जैसे कि मालूम है कार्बन एक तत्व है। और कार्बन कौन सा तत्व है कि कार्बन अधातु तत्व है। तत्व 3 प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु और धातु सदृश। इसमें कार्बन एक ऐसा तत्व है वो अधातु है। उसकी संज्ञा है सी, यहाँ पे तुम्हें स्क्रीन पे दिखाई गई है। परमाणु क्रमांक 6 है, सबको मालूम है कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है। और उसके बाद सब बच्चों को इलेक्ट्रॉन स्वरूपन लिखना पड़ता है तत्व का, तो उसका जो इलेक्ट्रॉन स्वरूपन है वो है 2 और 4। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए कार्बन की जो संयोजकता है वो है 4। बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है और वो 4 इलेक्ट्रॉन की क्या करता है, लेन देन करता है, इसलिए उसकी संयोजकता 4 है। तो इस कार्बन की जो अद्वितीय तत्वों के बारे में जानकारी हमें जो लेनी है, उसकी विशेषता देखनी है। और उसमें मैंने यहाँ पे नीचे एक उदाहरण लिखा है मीथेन का। सबको मालूम है 9th में मीथेन का उदाहरण आया था, उसका अणुसूत्र आया था, मीथेन की संरचना सूत्र आई थी और इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना आई थी। तो मीथेन का अणुसूत्र है CH4। मीथेन का जो अणुसूत्र है वो है, हाँ, मीथेन का अणुसूत्र CH4 है। मीथेन का संरचना सूत्र सबको मालूम है, कार्बन और चारों ओर 4 हाइड्रोजन यहाँ पे तुम्हें दिखाई दे रहे हैं। और उसको आप लोग देखेंगे तो उसके संरचना सूत्र हमेशा 1 या 2 नंबर के लिए पूछा जाता है। और उसके बाद है इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना। नीचे इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना दी है, उसमें बीच में कार्बन है, चारों ओर 4 हाइड्रोजन है। और जो इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना वहां दिखाई गई है उसमें कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। तो इसलिए उसके कार्बन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के बाजू में 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे 2-2 करके उसका बंध दिखाया गया है। उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना। यहाँ पे 2 नंबर के लिए क्वेश्चन भी पूछा जाता है, मीथेन का अणुसूत्र बताइए, मीथेन का संरचना सूत्र लिखिए, या फिर इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना दिखाइए। इलेक्ट्रॉन डॉट में आपको ध्यान में देना है कि इलेक्ट्रॉन की लेन देन होती है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। यहाँ पर कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 1, इसलिए उसकी लेन देन होती है और वहां पे इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना दिखाई गई है। अगले स्क्रीन में मैं आपको बताऊंगा कि कार्बन एक अद्वितीय तत्व, जो हमारा आज का मुख्य टॉपिक है कि कार्बन एक अद्वितीय तत्व क्यों है, कार्बन एक विशेष तत्व क्यों है, कि कार्बन को इतनी विशेष मात्रा से क्यों दिया गया है। तो हमारे पाठ का ही नाम है कि कार्बनिक यौगिक। तो ये कार्बनिक यौगिक क्या है? वनस्पति तथा प्राणियों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पाए जाने वाले जो यौगिक है उन्हें कार्बनिक यौगिक कहते हैं। कार्बन से जो पदार्थ बनते हैं, जो वनस्पति और प्राणियों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, तो उन्हें पहले सबसे पहले कार्बनिक यौगिक कहते हैं। और इस कार्बनिक यौगिक खनिजों में भी ये कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं। और खनिजों से पाए जाने वाले जो कार्बनिक यौगिक है उन्हें अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो ये जो यौगिक है कार्बनिक के, वो 2 प्रकार के, एक है कार्बनिक यौगिक और दूसरा है अकार्बनिक यौगिक। तो कार्बनिक यौगिक है वो वनस्पति तथा प्राणियों से पाए जाने वाले यौगिक है, और दूसरे है कि वो खनिजों से पाए जाने वाले यौगिक है अकार्बनिक यौगिक। तो यहाँ पर अलग से मैंने 6 पॉइंट बताया आपको शॉर्टकट से। अन्य तत्वों की अपेक्षा कार्बन से जो बनने वाले यौगिकों की संख्या सबसे अधिक है।
कि कार्बन से जो यौगिक बनते हैं ना वो बहुत अधिक मात्रा में होते। संपूर्ण सजीव सृष्टि कार्बन यौगिक से बनी है, इसलिए कार्बन को ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, महत्वपूर्ण स्थान है। अपना शरीर भी अगर हम लोग देखेंगे तो अपना शरीर भी कार्बन से ही बना है, क्योंकि शरीर में जो मुख्य प्रमुख घटक है डीएनए आरएनए, उसका भी प्रमुख घटक हमारा कार्बन है। तो कार्बन से जैसे मीथेन जैसे छोटे सरलतम अणु से लेकर डीएनए जैसे प्रचंड महाअणु तक लाखों प्रकार के अणु भी कार्बन से बने हैं। इसलिए कार्बन एक अद्वितीय तत्व है। लाखों प्रकार के अणु कार्बन से बने हैं। कार्बनिक यौगिकों की संख्या अगर हम लोग देखेंगे तो उसकी संख्या लगभग 10 लाख के भी ऊपर है। कार्बनिक यौगिकों से बनी जो संख्या है वो लगभग 10 लाख के ऊपर है, क्योंकि कार्बन के यौगिक ही बने हैं, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक जैसे। और ये कार्बनिक यौगिकों के जो अणुद्रव्यमानों की व्याप्ति तो 10 का 12 नंबर का घात तक फैली हुई है। इतने प्रचंड माप तक कार्बनिक यौगिक तुम्हें दिखाई देंगे, और इसने बड़े पैमाने पर मात्रा में कार्बनिक यौगिक है। और इसीलिए कार्बन एक विशेष रूप से माना जाता है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन भी आता है कि कार्बन की विशेषता है क्या है, क्या है कार्बन की विशेषता है। तो हम लोग यहाँ पर कार्बन की विशेषताएं मैं तुम्हें बताता हूँ एक एक। सबसे पहले कार्बन की विशेषता है श्रृंखला बंधन शक्ति। श्रृंखला बंधन 9th में भी हमने पढ़ा है, 10th में भी हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कि श्रृंखला बंधन का मतलब क्या है कि कार्बन में दूसरे कार्बन परमाणुओं के साथ प्रबल सहसंयोजकीय बंध बनाना, जिससे बड़े अणुओं का निर्माण होता है। और इसे ही कार्बन के इस गुणधर्म को श्रृंखला बंधन शक्ति कहते हैं। सबसे पहले बच्चों, कार्बन ये ऐसा तत्व है कि वो दूसरे कार्बन के साथ एकहरा, दोहरा, तेहरा बंध बनाता है। 9th में हमने देखा है। और जिसके कारण वो एक श्रृंखला बनाता है, एक चेन बनाता है। और उसकी वजह से उसका एक विशेष गुणधर्म है कि कार्बन एक श्रृंखला बनाता है, और वो एक दूसरे कार्बन के साथ सहसंयोजकीय बंध बनाता है। कार्बन इलेक्ट्रॉन की लेन देन की वजह से वो श्रृंखला बंध तैयार होता है, और उसे सहसंयोजकीय बंध कहते हैं। और इस श्रृंखला बंधन की जो शक्ति है वही कार्बन की विशेषता है। नीचे एक उदाहरण आप लोगों को दिखाया गया है कि श्रृंखला बंधन के जो प्रकार है वो 3 प्रकार होते हैं। कार्बन जिस प्रकार की श्रृंखला बनाता है उसके 3 प्रकार है। सबसे पहले है सरल श्रृंखला। आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक सरल श्रृंखला प्रकार दिखाई दे रहा है। दूसरा है शाकीय श्रृंखला, तीसरा है बंध श्रृंखला। तो आपको देखते ही पता चलेगा कि ये सरल श्रृंखला क्या है। सरल श्रृंखला एकदम सिंपल है बच्चों। कार्बन 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 एक लाइन में ऐसे एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, चेन बनाते हैं, जैसे कार्बन कार्बन कार्बन। तो ये सरल श्रृंखला हो जाती है। सरल एकदम, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ, दूसरा कार्बन तीसरे कार्बन के साथ, और उसके अलग अलग परमाणुओं के साथ वो जो बंध बनाते हैं, वो श्रृंखला बंधन शक्ति है। दूसरा है शाकीय श्रृंखला। अब यहाँ पे दूसरे उदाहरण में आपको दिखाई देगा कि जो बीच वाला कार्बन है उसे एक शाखा निकली। शाकीय का मतलब यहाँ पे जैसे पेड़ को शाखा निकलती है, अलग सी ब्रांच होती है, वैसे बीच में ही कोई कार्बन क्या करता है, अपनी एक शाखा निकलता है, अपने दूसरे कार्बन के साथ क्या करता है, एक बंध तैयार करता है। उसे कहते हैं शाकीय श्रृंखला, जो एक सरल चेन में नहीं रहती। वह किसी भी कार्बन को एक दूसरे कार्बन के साथ वो एक शाखा बनाता है, चेन बनाता है, उसे शाकीय श्रृंखला कहते हैं। और तीसरा प्रकार है राइट हैंड साइड में बंध श्रृंखला। तो बंध श्रृंखला का मतलब यहाँ पे वो कार्बन की जो चेन है ना वो एक बंद हो जाती है। एक विशिष्ट बाद में कार्बन कार्बन के जो परमाणु एक दूसरे को अटैच हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ बंध बनाते हैं, तब उसको क्या होता है, उसका जो यौगिक है बाद में वो बंद हो जाता है। उसकी एक जैसे उसका उदाहरण यहाँ पे दिया है C6H6। कार्बन के चारों ओर एक एक हाइड्रोजन है और 6 कार्बन एक दूसरे के साथ बंध बनाए गए हैं, वो बंध बनाते हैं। तो यहाँ पर C6H6 का जो उदाहरण है वो है बेंजीन का उदाहरण यहाँ पे दिखाई दे रहा है बंध श्रृंखला का। और यहाँ पे अभी दूसरा कार्बन हम लोग अटैच नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक यौगिक है C6H6 बेंजीन, और वो श्रृंखला बंद हो जाती है, उसे कहते हैं बंध श्रृंखला। तो आपको यहाँ पे कार्बन की एक विशेषता ध्यान में आ गई कि कार्बन एक श्रृंखला जो बनाता है ना, वो 3 प्रकार की श्रृंखला बनाता है। सरल श्रृंखला, शाकीय श्रृंखला और बंध श्रृंखला। बंध श्रृंखला के बहुत सारे उदाहरण है, साइक्लोहेक्सेन है, बेंजीन है। ऐसे उदाहरण हम लोगों ने 9th में भी पढ़े हैं, 10वीं में भी अभी आगे और पढ़ने वाले हैं।
तो ये कार्बन की एक मुख्य रूप से विशेषता हो गई। दूसरी कार्बन की विशेषता है कि जो कार्बन है ना, वो क्या करता है, मैंने अभी अभी बताया कि एक दूसरे के साथ क्या करता है, एक बंध बनाता है, सहसंयोजकीय बंध बनाता है। और ये जो सहसंयोजकीय जो बंध बनाता है, उस बंध के कारण क्या होता है, अलग अलग प्रकार के जो यौगिक तैयार होते हैं। और यहाँ पर आपको मन में आपके सवाल आएगा कि ये सहसंयोजकीय बंध क्या होता है। तो किन्हीं भी दो परमाणुओं के मध्य उनके इलेक्ट्रॉन की एक जोड़ी या एक से अधिक की साझेदारी द्वारा निर्मित होने वाले जो बंध है, उसे सहसंयोजकीय कहते हैं। कोई भी दो परमाणु लो, जैसे कार्बन और एक हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन, और इनके बीच में जो भागीदारी होती है इलेक्ट्रॉन लेन देन की, उनके बीच में कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, या फिर कार्बन का एक और हाइड्रोजन का एक, और इसकी वजह से क्या होता है, उनके बीच में एक बंध तैयार होता है, उसे कहते हैं सहसंयोजकीय बंध। अब ये जो बंध है ना, वो एक सहसंयोजकीय बंध वो तीन प्रकार के होते हैं। यहाँ पर कार्बन तीन प्रकार के बंध बनाता है। पहला है एकहरा बंध, जो 9th में हमने पढ़ा है, एकहरा बंध। कार्बन और कार्बन के बीच में एक सिंगल लाइन रहती है, सिंगल बॉन्ड रहता है, उसे एकहरा बंध कहेंगे। और उस एकहरा बंध का उदाहरण भी मैंने यहाँ पे दिया है, किताब में भी है। इथेन, इथेन का फॉर्मूला है C2H6, जिसे इथेन कहते हैं। और इस इथेन में क्या होता है, कार्बन और कार्बन, दो कार्बन होते हैं, और दोनों कार्बन के चारों ओर कितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन यहाँ पे है। क्योंकि कार्बन की संयोजकता कितनी है, 4, तो कार्बन के सभी और कितने बंध होने चाहिए, 4। तो 3 हाइड्रोजन है के और एक कार्बन के साथ बंध बनाया गया है। तो यहाँ पर जो एकहरा बंध, यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन, इन परमाणुओं के बीच में सिर्फ एक ही लाइन दिखाई देगी तुम्हें, उसे कहते हैं एकहरा बंध, एकल बंध उसे कहते हैं। दूसरा सहसंयोजकीय बंध है दोहरा बंध। दोहरा बंध मतलब कार्बन और कार्बन के बीच या कार्बन और दूसरे परमाणुओं के बीच में दो बंध तैयार होते हैं, दो बॉन्ड रहते हैं यहाँ पर, उसे कहते हैं दोहरा बंध। यहाँ पे आपको दूसरे उदाहरण में आपको दिखाई देगा, कार्बन कार्बन दोहरा बंध, डबल लाइन है यहाँ पर, और दोनों तरफ दो दो हाइड्रोजन है। वो उदाहरण है इथिन का, इथिन का फॉर्मूला है C2H4। तो ये दोहरा बंध है यहाँ पर कार्बन का। और तीसरा सही संयोजकीय बंध हो सकता है तिहरा बंध। जिन हाइड्रोकार्बन में या कार्बन कार्बन के बीच में तिहरा बंध निर्माण होता है, 3 सिंगल बॉन्ड रहते हैं, और कार्बन इलेक्ट्रॉन की लेन देन की वजह से वहां पे 3 बंध बनते हैं, उसे तिहरा बंध कहते हैं। यहाँ पर तिहरा बंध का एक उदाहरण यहाँ पे लिखा है इथाइन, उसका फॉर्मूला है C2H2। C2 मतलब दो कार्बन के बीच में 3 बंध है यहाँ पर, और एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, तो यहाँ पर कार्बन की संयोजकता भी 4 हो गई और हाइड्रोजन की संयोजकता 1 हो गई। तो इथेन, इथीन और इथाइन, ऐसे उदाहरण हम यहाँ पे दे सकते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि कार्बन की विशेषताएं। और तीसरी विशेषता है कार्बन की चतुसंयोजी। चतुसंयोजी का अर्थ यहाँ पे क्या है कि कार्बन की संयोजकता कितनी है, 4। कार्बन की संयोजकता कितनी है, 4। तो उसे चतुसंयोजी, चतुसंयोजी होने के कारण कार्बन परमाणु अन्य 4 परमाणुओं के साथ या फिर अन्य परमाणु से बंध बना सकता है, जिससे अनेक यौगिक का निर्माण हो सकता है। अभी अभी मैंने आपको ऊपर ये जो स्क्रीन में दिखाया है कि कार्बन अलग से 4 परमाणुओं के अलग से परमाणुओं के साथ में, अलग 4 परमाणुओं के साथ में क्या करता है, बंध बनाने की क्षमता रखता है, उसे कहते हैं चतुसंयोजी। ये है कार्बन की मुख्य विशेषता है। और अगला भाग है कि ये दूसरा एक उदाहरण यहाँ पे दिया है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन, इन दो एक संयोजकता वाले तत्वों के साथ कार्बन एक परमाणुओं के उपयोग से 5 अलग अलग प्रकार के यौगिक बनाता है। जैसे कार्बन को अभी अभी मैंने बताया कि वो चतुसंयोजी का गुणधर्म रखता है। तो यहाँ पर आपको पहला उदाहरण यहाँ पे दिया गया है CH4, सबको मालूम है मीथेन है। यहाँ पर मीथेन का उदाहरण यहाँ पे लिखा है, और उसकी संरचना सूत्र लिखिए। जो बीच में कार्बन है, चारों ओर क्या है, 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर एकल बंध है सबके बीच में, और कार्बन क्या करता है, उसकी क्षमता रखता है कि वो 4 अलग अलग परमाणुओं के साथ बंध बनाता है, सहसंयोजकीय बंध बनाता है, चाहे वो एकल है, दोहरा बंध है या फिर तिहरा बंध है। तो इसका नाम मीथेन है। अगर आपने नीचे वाले 2 नंबर के उदाहरण में देखा तो वहां पर उस यौगिक का नाम है मिथिल क्लोराइड CH3Cl।
तो और आप अगर देखेंगे यहाँ पर तो कि एक हाइड्रोजन को हटाया गया है और वहां पे क्लोरीन अटैच हुआ है। तो कार्बन की विशेषता है कि वो हाइड्रोजन और क्लोरीन इन दो संयोजकता वाले एक एक संयोजकता वाले तत्वों के साथ कार्बन के अलग अलग प्रकार के यौगिक बनाता है। यहाँ पर जो 2 नंबर का जो यौगिक है वो है मिथिल क्लोराइड। नीचे जो दिया है CH2Cl2, अब आपको और ध्यान में आएगा कि जो नीचे वाला और एक हाइड्रोजन यहाँ पर निकाला गया है, हटाया गया है और उसके जगह पे और एक क्लोरीन अटैच हुआ है। तो इस दोनों क्लोरीन ने क्या किया है, दोनों हाइड्रोजन की जगह लिए, तो और एक नया यौगिक तैयार हो गया। यहाँ पर CH2Cl2 है, यह पे डाइक्लोरोमीथेन तैयार हुआ। और नीचे आ जाएंगे 4 नंबर के उदाहरण पे, तो और एक क्लोरीन हाइड्रोजन को हटाकर और एक क्लोरीन वहां पे अटैच हुआ है। तो यहाँ पर ट्राइक्लोरोमीथेन नाम का जो यौगिक है वो तैयार हुआ है। और 5वां जो है CCl4 टेट्राक्लोरोमीथेन, जो अभी यहाँ पे चारों हाइड्रोजन को निकालकर चारों जगह पे क्लोरीन है। तो ये सब बताने की बात ये है कि जो कार्बन की विशेषता क्या है, कि कार्बन की विशेषता ये है कि वो हाइड्रोजन, क्लोरीन अलग अलग तत्वों के साथ में सहसंयोजकीय बंध बनाकर अलग अलग प्रकार के कार्बनिक यौगिक बनाता है। और इसकी वजह से क्या हो गया है कि कार्बन एक अद्वितीय तत्व बन गया है। और ये कुछ अन्य तत्वों की तरह कार्बन की भी परमाणु संयोजकता इलेक्ट्रॉन की जो साझेदारी करने करके सहसंयोज को बंध किए बनाता है। तो इसके वजह से कार्बन एक को एक विशेषता ही आई है। और आगे हम लोग देखेंगे कि कार्बन यौगिक और उनके अनुद्रव्यमान, यहाँ पर एक चार्ट शेयर किया गया है स्क्रीन पर। और यहाँ पर कार्बन क्या करता है, अलग अलग प्रकार के यौगिक बनाता है और अनुद्रव्यमान बनाता है। तो यहाँ पर कार्बनिक यौगिक और उनके कुछ अनुद्रव्यमान दिए गए हैं यहाँ पर। जैसे कि पहले दिया है मीथेन, सबको मालूम है मीथेन का फॉर्मूला CH4 है। तो और उसका जो अनुद्रव्यमान दिया गया है 16। अब इस चार्ट को तुम्हें क्या करना है, क्या इसमें इस पर कोई आपको याद करके नहीं रखना है, लेकिन आपको ध्यान के लिए, आपको समझने के लिए यहाँ पे दिया गया है कि जो कार्बनिक यौगिक और अलग अलग प्रकार के जो अनुद्रव्यमान है उसको यहाँ पे दिया गया है। जैसे रसोई गैस, घर में पाया जाने वाला जो रसोई गैस है, उस रसोई गैस में प्रोपेन, ब्यूटेन जैसी गैस होती है। और उसमें क्या होता है, उस गैस का जो फॉर्मूला है प्रोपेन का C3H8 और ब्यूटेन का है C4H10। तो ये जो फॉर्मूला है उसका उपयोग करके अनुद्रव्यमान निकाला जाता है। जैसे 3 नंबर पे बेंजीन दिया गया है, बेंजीन का अनुद्रव्यमान है 78, कपूर का अनुद्रव्यमान है 152, पेनिसिलिन का है 334, शक्कर का है 342। तो ऐसे बहुत सारे अनुद्रव्यमान यहाँ पे दिया है। वसायुक्त पदार्थ है, स्टार्च है, सेल्यूलोज है, और उसके बाद में फ्रथिन है, पॉलीइथिलीन है, और जो DNA है उसका भी अनुद्रव्यमान यहाँ पे दिया गया है। तो चलो हम लोग आगे चलते हैं। हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पर हमेशा क्वेश्चन आता है, हाइड्रोकार्बन क्या है और ये हाइड्रोकार्बन किस प्रकार के होते हैं, किसे हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा कि जो हाइड्रोकार्बन है वो 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो सबको मालूम है कि कार्बनिक यौगिक में अनेक तत्वों का समावेश होता है। अधिकांश कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन इस तत्व का समावेश कम अधिक मात्रा में होता है। जिन यौगिक में केवल कार्बन और हाइड्रोजन ये 2 ही तत्व होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो आपको बच्चों ये ध्यान में रखना है कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। नाम में ही दिया है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन। तो यहाँ पर और एक बार मैं उसकी परिभाषा पढ़ता हूँ। जिन यौगिक में केवल कार्बन और हाइड्रोजन ये 2 ही तत्व होते हैं उन्हें कहते हैं हाइड्रोकार्बन। तो ये 9th में भी था और आपको भी यहाँ पे क्लियर हो गया कि हाइड्रोकार्बन क्या है, जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन यहाँ पे होता है। तो हाइड्रोकार्बन इसकी जो विशेषता है कि वो सबसे सरल और मूलभूत कार्बनिक यौगिक है और सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन अर्थात एक कार्बन परमाणु और 4 हाइड्रोजन परमाणु, यानी सबको मालूम है मीथेन।
तो हाइड्रोकार्बन के दो मुख्य प्रकार है यहाँ पर, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन का यहाँ पर उदाहरण है अल्केन। इस संतृप्त हाइड्रोकार्बन का अल्केन, जिसका फॉर्मूला है CnH2n+2। और उसके उदाहरण जो समझ आती है श्रेणी से हम लोग लेते हैं। इस फॉर्मूला में अगर n का मान हम लोग 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, तो आपको अलग अलग प्रकार के अल्केन मिलेंगे। पहला अल्केन है मीथेन, बाद में है इथेन, बाद में है प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। तो आप ऐसे उसको लिख सकते हैं उस कार्बनिक यौगिक को। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो पहला प्रकार है हाइड्रोकार्बन का। और दूसरा प्रकार है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। उसके अलग से दो प्रकार आते हैं, अल्कीन और अल्काइन। तो जिस कार्बन में या कार्बन के यौगिक में कार्बन कार्बन दोहरा बंध होता है उसे अल्कीन कहते हैं। और अल्कीन का जो सामान्य सूत्र है वो है CnH2n। जैसे अल्केन का सामान्य सूत्र था CnH2n+2। अल्केन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, एकहरा बंध होता है, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के जो दो प्रकार है तुम्हारे सामने, अल्कीन कार्बन कार्बन दोहरा बंध, और CnH2n उसका फॉर्मूला है। उसके उदाहरण है इथीन, प्रोपेन, ब्यूटेन। इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के हाइड्रोकार्बन उसमें तैयार होते हैं, अल्कीन तैयार होते हैं। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का दूसरा प्रकार है अल्काइन। जिन हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन तिहरा बंध होता है उस हाइड्रोकार्बन को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, उसे अल्काइन कहते हैं। और उस अल्काइन में कार्बन कार्बन तिहरा बंध रहता है। उसका जो जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2n-2। यहाँ पर आपको अगर मालूम है तो 9th में भी आपको बताया गया है, और यहाँ पे भी मैं आपको बताता हूँ कि इस सामान्य सूत्र से ही उसके जो कार्बनिक यौगिक है वो बनाते हैं। जैसे पहले में जैसे मीथेन है CH4, एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है। दूसरे में एक इथेन है, इसमें है C2H6, 2 कार्बन है। और कितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है। तो अगर आप अल्किन में देखेंगे इथेन इथीन इथाइन का उदाहरण आप देखेंगे तो कार्बन की मात्रा यहाँ पे 2 ही है, लेकिन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन कम होते हैं, और यहाँ पे और 2 हाइड्रोजन कम हो जाते हैं, उसे इथाइन कहते हैं। ये उसके अलग अलग उदाहरण है। तो हम लोग आज हम डिटेल में देखेंगे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है। जिन हाइड्रोकार्बन में सभी परमाणुओं की संयोजकता की जो पूर्ति होती है वो एकहरे बंध से होती है, एकल बंध से होती है। चाहे वो कार्बन और हाइड्रोजन का रहेगा, कार्बन और क्लोरीन का रहेगा, कार्बन और सल्फर का रहेगा, मतलब उनका जो बंध है दो परमाणुओं का वो एकल होना चाहिए। जिन हाइड्रोकार्बन में सभी परमाणुओं की संयोजकता की जो पूर्ति होती है वो एकहरे बंध से होती है, उन्हें कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण पहले भी बताया, अभी भी मैं बताता हूँ, मीथेन CH4, हाइड्रोजन के बीच में क्या है, यहाँ पर एकहला बंध है, एकल बंध है। दूसरा उदाहरण यहाँ पे दिया गया है इथेन C2H6, 2 कार्बन है और बाजू में 6 हाइड्रोजन है। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या दिया है, यहाँ पर एकल बंध है यहाँ पर। तो जिन हाइड्रोकार्बन में सभी परमाणुओं की जो संयोजकता की जो पूर्ति है वो एकहरे बंध से होती है, उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो ये सभी बच्चों को क्लियर होगा। अब यहाँ पे ना एक छोटा सा प्रश्न पूछते हैं कि इथेन का संरचना सूत्र बताइए, इथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना सूत्र बताइए। तो यहाँ पर इथेन का जो अणुसूत्र है वो है C2H6। संरचना सूत्र को आप लिख सकते हैं इथेन का, 2 कार्बन है इसलिए 2 कार्बन, बीच में एकल बंध है। और अब बाजू में पहले कार्बन में 3 हाइड्रोजन है, दूसरे कार्बन में 3 हाइड्रोजन है, और दोनों के बीच में भी एक एकल बंध है। तो ये इथेन का संरचना सूत्र होगा, क्योंकि वो संतृप्त है इसलिए उनके बीच में एकल बंध है। और दूसरा क्या है कि उसकी बाजू में इथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना सूत्र दिखाया गया है। इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना सूत्र आपको मीथेन को भी मैंने बताया था और इथेन का भी आपको यहाँ पे बताता हूँ कि इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना में क्या होता है कि कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, तो ये वो क्या करते हैं यहाँ पर
दो इलेक्ट्रॉन की लेन देन की साझेदारी होती है, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना सूत्र। तो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन है, उसे एक डॉट से दर्शाया गया है, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, उसे एक डॉट से दर्शाया गया है। इसलिए यहाँ पे कार्बन के ऊपर दो डॉट है, कार्बन के बाजू में दो दो डॉट है, तो वो दो डॉट का मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर है और वो इलेक्ट्रॉन की वहाँ पे साझेदारी होती है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप, इथेन का भी इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना लिख सकते हैं। और ये हमेशा पेपर में भी आता है 2 नंबर के लिए। इथेन का अनुसूत्र लिखिए, संरचना सूत्र लिखिए, इलेक्ट्रॉन डॉट लिखिए। तो बच्चों आपको यहाँ पर क्लियर हो गया कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है, कि जिन हाइड्रोकार्बन में सभी परमाणुओं की संयोजकता की जो पूर्ति है वो एकहरे बंध से होती है और उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हम लोग देख रहे हैं हाइड्रोकार्बन जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन जो यौगिक होते हैं उसमें हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं, उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अभी हम लोग आगे देखेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हम लोग अल्काइन देखेंगे पहले। अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। जिस संरचना में कार्बन कार्बन तिहरा बंध होता है उन्हें अल्काइन कहते हैं। और यहाँ पर जिस संरचना में कार्बन कार्बन तिहरा बंध होता है या फिर दोहरा बंध होता है उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और यहाँ पर दो दोहरा बंध या फिर तिहरा बंध, अगर दोहरा बंध रहेगा तो उसे अल्किन कहते हैं। ध्यान में रखो, यहाँ पे मैंने अल्काइन और एक अल्किन लिखना था, वो भूल गया मैं, वहां पे अल्किन लिखना। जिस संरचना में कार्बन कार्बन तिहरा बंध होता है उन्हें अल्काइन कहते हैं। और जिस संरचना में कार्बन कार्बन दोहरा बंध होता है उसे क्या कहते हैं, अल्किन कहते हैं। तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक उदाहरण है। इथाइन हम लोग उसका उदाहरण ले सकते हैं, C2H2। तो आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है कि अल्केन अल्कीन अल्काइन। अल्केन में कार्बन कार्बन सिंगल बंध, अल्किन में कार्बन कार्बन दोहरा बंध और अल्काइन में कार्बन कार्बन तिहरा बंध। तो यहाँ पर कार्बन कार्बन में तिहरा बंध है मतलब ये अल्काइन है। अल्काइन का जो पहला यौगिक है वो है इथाइन, उसका फॉर्मूला है C2H2। और यहाँ पे उसका संरचना सूत्र दिखाया गया है, कार्बन और कार्बन के बीच में 3 बंध है, तिहरा बंध है। और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन दर्शाया गया है। आप उसका इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना भी दिखा सकते हैं। कार्बन और कार्बन के बीच में 3-3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, इलेक्ट्रॉन की लेन देन हो रही है, इसलिए कार्बन और कार्बन के बीच में क्या हो गया, तिहरा बंध हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना। और एक उदाहरण हम लोग लिख सकते हैं प्रोपाइन, जैसे है इथाइन, बाद में है प्रोपाइन, ब्यूटाइन। तो यहाँ पर आपको ध्यान में देना है कि कार्बन यहाँ पर C3H4 क्या है, C3H4। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान में देना है कि कार्बन की मात्रा कितनी कितनी है, कार्बन 3 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने, 4। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ पे दिया है लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी 4 हाइड्रोजन। और कार्बन की संयोजकता भी यहाँ पे 3 और 1 4 हो गई, यहाँ पे भी 3 और 1 4, और यहाँ पे 4 हो गई। तो इस प्रकार का संरचना सूत्र आप वहाँ पे लिख सकते हैं और आपको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में भी पता चलेगा। तो ये दूसरा जो मैं अभी अभी बोल रहा था कि जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जिन कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणुओं में दोहरा या फिर तिहरा बंध होता है उन्हें कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अभी अभी मैंने बताया, वो स्लाइड थोड़ी आगे पीछे हो गई थी। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का आपको मालूम है कि जिन कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणुओं में दोहरा या फिर तिहरा बंध होता है उन्हें कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। उसमें जो उदाहरण आते हैं वो है अल्कीन और अल्काइन। अभी अभी मैंने आपको अल्काइन के उदाहरण दिखाए और ये है अल्कीन के उदाहरण है। तो अल्कीन में कार्बन कार्बन कौन सा बंध होता है, दोहरा बंध होता है। और उसको अगर हम लोग उसका उदाहरण देखेंगे तो इथीन है, प्रोपीन है, ब्यूटीन है। खाली पीछे जो E पहले में अल्केन में आता है ANE, उसको रिप्लेस करते हुए अल्कीन में आता है ENE। और अल्काइन में अगर रिप्लेस करना है तो YNE। तो आपको ये ध्यान में रखेंगे, सिंपल ये तरीका है, कोई कठिनाई नहीं उसमें। तो जो अल्कीन है उसका पहला उदाहरण है इथीन। इथीन में दिया है उसका उदाहरण संरचना सूत्र है C2H4। तो इथीन का यहाँ पर एक संरचना सूत्र लिखा है, कार्बन कार्बन दोहरा बंध है मतलब वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, और कार्बन कार्बन दोहरा बंध है मतलब वो अल्कीन है।
और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है वहां पर। कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है। तो एक हाइड्रोजन इस तरफ है, एक हाइड्रोजन ऊपर है और हाइड्रोजन दिया है। तो यहाँ पर आपको ये कठिनाई आएगी कि ये लिखना कैसे है, संरचना सूत्र बनाना कैसे। तो उसके लिए आपको संयोजकता मालूम होनी चाहिए। जैसे ही वो कार्बन है तो उसकी संयोजकता 4 आनी चाहिए। अगर वो हाइड्रोजन के साथ बंधन बना रहा है तो हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एकल बंध होगा। कार्बन और कार्बन के बीच में अगर वो अल्कीन है तो दोहरा बंध रहेगा। अगर वो अल्काइन का उदाहरण है तो वो तिहरा बंध आएगा। और अगर वो अल्केन का उदाहरण है तो वहां पर वो सिंगल बंध आएगा। वो आपको ध्यान में देना है, रखना है। इथिन का संरचना सूत्र आपके सामने है। अगला है आपको कार्बन और जो इथिन है उसका इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना। अब इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना सूत्र एकदम सिंपल है, आप बना सकते हैं। यहाँ पर जैसे कार्बन और कार्बन दोहरा बंध है तो उसमें 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, लेन देन होगी, इसलिए वहां पे 2-2 डॉट वहां पे दिखाना है। तो कार्बन और कार्बन के बीच में 2-2 बंध है, इसलिए वो 2-2 डॉट दिखाने हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एकल बंध है, इसलिए वहां पे एक पेयरिंग हो रही है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का और एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन का और एक हाइड्रोजन का। तो इस प्रकार से आप वहां पर इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे संतृप्त और असंतृप्त उदाहरण आपको पता हो गए। यहाँ पर और एक प्रश्न आता है, तुम्हारे स्वाध्याय के बुक में भी दिया है, और आपको ये सवाल हमेशा आता है कि दिए गए अणुसूत्रों के आधार पर उन यौगिकों के सभी संभाव्य संरचना सूत्र बनाइए। आप सभी संभाव्य संरचना सूत्र बना सकते हैं। जैसे किताब में अभी स्वाध्याय में हमें दिया है पीछे की C3H8। तो C3H8 मतलब यहाँ पर उसका नाम क्या हो गया? 3 कार्बन है, मतलब वो क्या हो गया? प्रोपेन। हाइड्रोजन कितने? 8। सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n+2। अब आप बोलेंगे अब इसका नाम कैसे ध्यान में रखेंगे? तो आपको देखना है कार्बन कितने? 3। हाइड्रोजन कितने? 3 दूने 6 और दुगने से 2 से ज्यादा है। 3 दूने 6, 6 + 2 मतलब 8। और जब दुगने से 2 से ज्यादा होते तब वो क्या होता है? अल्केन होता है। जब दुगने इतना होता है तो वो क्या होता है? अल्कीन होता है वहां पर। और दुगने से क्या होता है? वो कम हो जाता है 2 से, बराबर है, तो वो क्या होता है? अल्काइन हो जाता है। तो यहाँ पर C3H8 3 कार्बन को एक सरल श्रृंखला में लिखना है, और जो 8 हाइड्रोजन है वो उसके बाजू में इस तरह से लिखना है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। और इस चारों तरफ उसके जो हाइड्रोजन लिखने। यहाँ पर आपको ध्यान में ये देना है कि आपको कार्बन की जो संयोजकता है वो 4 होनी चाहिए, हाइड्रोजन की संयोजकता 1 ही होनी चाहिए। सभी हाइड्रोजन वहां पे आने चाहिए, सभी कार्बन आने चाहिए। और अगर कम ज्यादा है तो आपको देखना है कि वहां पर सिंगल बंध है, मतलब एकल बंध है, या फिर दोहरा बंध है, या फिर तिहरा बंध है। तो उसके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है कि वहां पर कौन से प्रकार का बंध है, वो आपको ध्यान में रखना है। पहला उदाहरण है प्रोपेन का C3H8। तो इसको सभी संभाव्य, अभी और एक संभाव्यता उसकी हो सकती है। आप जो आगे वाला जो कार्बन है उसको नीचे लिखकर और एक शाखा भी निकाल सकते हैं, वो भी उसका संभाव्य सूत्र हो सकता है। दूसरा आ वाला उदाहरण दिया गया है, उसके आधार पर हमें उसकी संभाव्य संरचना सूत्र बनाना है। जैसे यहाँ पे मैंने उदाहरण लिया है C4H10 का। C4H10 का, C4H10 का मतलब है जब भी 4 कार्बन आते हैं तो वो ब्यूटेन रहता है। क्या रहता है? वो ब्यूटेन। उसको बाद में आपको देखना है कि वो ब्यूटेन है क्या ब्यूटीन है क्या ब्यूटाइन है, मतलब अल्केन, अल्कीन और अल्काइन देखना है। तो आप पहचानेंगे कैसे? यहाँ पर 4 कार्बन है, और 4 कार्बन, 4 का दुगना 8 हो गया, और 8 में और 2 मिलाएंगे तो 10 हो गया, मतलब ये दुगने से 2 से ज्यादा है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में देना है कि ये है अल्केन। और अल्केन में ये कौन है? अल्केन में ये है ब्यूटेन। और जो ब्यूटेन है, और ब्यूटेन मतलब ANE, मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बंध है, एकल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है वहां पर। तो ये चीज आपको क्या करना है? ध्यान में रखनी है। तब आप उसको क्या कर सकते हैं? उसका फॉर्मूला, अणुसूत्र की रचना बना सकते हैं। यहाँ पर आप C4H10,
अब C4 को क्या करना है, सरल श्रृंखला में लिख लेना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कार्बन 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 और कार्बन, एक चेन पद्धति। जैसे हमने अभी देखा श्रृंखला बंधन के 3 प्रकार है, सरल श्रृंखला, बाद में है शाकीय श्रृंखला, और बाद में है कौन सी श्रृंखला है वहां पे, बंद श्रृंखला। सरल श्रृंखला, शाकीय श्रृंखला, बंद श्रृंखला। तो ये लिखना है सरल श्रृंखला से, बराबर है। आप उसको शाखा भी निकाल सकते हैं, शाकीय श्रृंखला, और बंद श्रृंखला के उदाहरण अलग ही होते हैं, बेंजीन है, साइक्लोहेक्सेन है, उनके उदाहरण अलग ही होते हैं, वो फटाक से पता भी चलता है कि वो कौन से उदाहरण है। तो 4 कार्बन को एक लाइन में लिखा सरल चेन में, और उसके बाजुओं में क्या करना है, 4 कार्बन है और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 10। तो आप पहले कार्बन से शुरुआत करेंगे, वहां पे 3 हाइड्रोजन आएंगे, दूसरे कार्बन में 2 हाइड्रोजन आएंगे, क्योंकि कार्बन कार्बन में ऑलरेडी एकल एकल बंध है यहाँ पर। तीसरे कार्बन में 2 हाइड्रोजन आएंगे, चौथे कार्बन में 2 हाइड्रोजन आएंगे, सॉरी 3 हाइड्रोजन आएंगे। तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए, और कार्बन कितने हो गए, 4 हो गए यहाँ पर। तो आपको ध्यान में देना है कि C4H10, ये उदाहरण हो गया किसका, ब्यूटेन का। और तीसरा उदाहरण यहाँ पर C3H4। अब आप बोलेंगे यहाँ पे तो 3 कार्बन है और हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है। तो यहाँ पर 3 कार्बन को लिख लेना है और 4 हाइड्रोजन को, आप पहले कार्बन को 3 और बाद में कार्बन को भी 1 लिख सकते हैं, बराबर। या फिर आप पहले, अभी आपको यहाँ पे ध्यान में देना है कि यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, तो यहाँ पर एक तो दोहरा है तो 13 बंद आएगा, लेकिन और हाइड्रोजन की संख्या कम है, तो इसलिए यहाँ पर 13 बंद आएगा। कार्बन और कार्बन के बीच में 13 बंध है और हाइड्रोजन की 4 संख्या है, तो ये प्रोपाइन है, C3। 3 कार्बन है, मतलब वो प्रोपेन, प्रोपीन और प्रोपाइन ऐसे होते हैं। तो यहाँ पर ये प्रोपाइन का उदाहरण दिया गया है, और इस प्रकार के आप सभी संभाव्य सूत्र लिखेंगे। तो हम लोगों ने आज क्या देखा, उसको मैं आपको एक वापस थोड़ा सी रिवीजन लेता हूँ ध्यान में रखने के लिए, और वापस आपको स्टार्ट करके बताता हूँ कि हम लोगों ने आज देखा कि कार्बन, कार्बन की विशेषता क्या है, कार्बन एक महत्वपूर्ण तत्व क्यों है, और उसमें हमने देखा कि कार्बन की संख्या जो है वो C है, और परमाणु क्रमांक 6 है, परमाणु द्रव्यमानांक सबको मालूम है 12 है, इलेक्ट्रॉन स्वरूपन 2 4 है, 4 उसकी संयोजकता है। और उसके बाद हमने मीथेन का अणुसूत्र संरचना सूत्र देखा, इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना देखी। उसके बाद हमने कार्बन एक अद्वितीय तत्व क्यों है, यहाँ पर एक 2 या 3 नंबर के लिए बड़ा सा सवाल आता है, कार्बन चतुसंयोजी क्यों है, उसका विशेषताएं क्या है कार्बन की। तो यहाँ पर कार्बन के अद्वितीय जो तत्व है उसके लिए हम लोगों ने देखा कि कार्बन की यौगिकों की जो संख्या है वो बहुत अधिक है, 10 लाख के ऊपर भी उसके यौगिक है, और वो 2 प्रकार के हैं, एक है कार्बनिक यौगिक और एक है अकार्बनिक यौगिक, इस प्रकार के। और बाद में हमने देखा कि कार्बन की विशेषताएं, शुरुआत की कार्बन की सबसे पहली विशेषता है वो श्रृंखला बंधन शक्ति निर्माण करता है, सहसंयोजकीय बंधन निर्माण करता है दूसरे परमाणुओं के साथ। और जो श्रृंखला बंधन है वो 3 प्रकार की श्रृंखला होती है, सरल श्रृंखला, शाकीय श्रृंखला और बंध श्रृंखला। तो सरल श्रृंखला में आपको सरल चेन ध्यान में रखनी है। शाकीय श्रृंखला में आपको कहीं पे भी एक कार्बन को एक शाखा निकली दिखाई देगी, वो है शाकीय श्रृंखला। और बंध श्रृंखला के बारे में आप लोग साइक्लोहेक्सेन या फिर बेंजीन का उदाहरण लिखकर वो बंध श्रृंखला भी दिखा सकते हैं। उसके बाद में हमने कार्बन के जो एकला बंध है, दोहरा बंध है, तेहरा बंध है, उसके बारे में हमने देखा। उसके उदाहरण हमने देखे, इथेन, इथीन, इथाइन, इस प्रकार के उदाहरण भी हम लोगों ने लिए, और उसको हम सहसंयोजकीय बंध से मानते जाने जाता है। कार्बन की और एक विशेषता है कि वो चतुसंयोजी है, चतुसंयोजी होने के कारण वो अन्य परमाणुओं के साथ में यौगिक निर्माण कर सकता है, अन्य यौगिकों के साथ अलग अलग, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन का मैंने उदाहरण लिया है यहाँ पर। हाइड्रोजन और क्लोरीन के साथ वो अलग अलग प्रकार के 5 यौगिक तैयार करता है, मीथेन है, बाद में है मिथिल क्लोराइड है, डाइक्लोरोमीथेन है, ट्राइक्लोरोमीथेन है, और टेट्राक्लोरोमीथेन है। उसके बाद में हमने देखा कि यौगिक और अनुद्रव्यमान, इसको आपको ध्यान में रख सकते हैं।
उसके बाद में हमने देखा कि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, कि जिन यौगिकों में केवल कार्बन और हाइड्रोजन ये दो ही तत्व होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है यहाँ पर। हाइड्रोकार्बन के जो दो मुख्य प्रकार है, एक संतृप्त और असंतृप्त। इसमें भी मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ कि संतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें कार्बन कार्बन एकल बंधा होता है, या कार्बन कार्बन का हाइड्रोजन या दूसरे परमाणु के साथ एकल बंधा होता है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में दो मुख्य प्रकार इसलिए है कि वो कार्बन कार्बन दोहरा बंध होता है और कार्बन कार्बन तिहरा बंध होता है। जब कार्बन कार्बन दोहरा बंध रहेगा तब वो अल्कीन होता है, कार्बन कार्बन तिहरा बंध रहेगा तो वो अल्काइन हो जाता है। यहाँ पर उसके सामान्य सूत्र भी लिखे। अल्केन का सामान्य सूत्र है CnH2n+2। अल्किन का सामान्य सूत्र है CnH2n और अल्काइन का सामान्य सूत्र है CnH2n-2। अलग अलग उदाहरण भी यहाँ पे लिखे। अल्केन का उदाहरण है इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अल्किन का उदाहरण है इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन। अल्काइन का उदाहरण है इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। ऐसे भी उदाहरण आप लोग लिख सकते हैं और उसकी संरचना सूत्र बना सकते हैं। उसके आगे हमने देखा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन बताया मैंने, जिन हाइड्रोकार्बन में सभी परमाणुओं की संयोजकता की पूर्ति एकहरे बंध से होती है उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उदाहरण है मीथेन तुम्हारे सामने, उदाहरण है इथेन। कार्बन और कार्बन के बीच में यहाँ पर एकल बंध है। इथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना सूत्र यहाँ पे दिखाया गया है। उसके बाद में है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, उसमें अल्काइन का यहाँ पे उदाहरण लिया है। जिस संरचना में कार्बन कार्बन तिहरा बंध होता है उन्हें अल्काइन कहते हैं। उदाहरण है इथाइन, बराबर। और यहाँ पर और उदाहरण हम लोग लिख सकते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के, जिन कार्बनिक यौगिक में कार्बन कार्बन परमाणु में दोहरा या फिर तिहरा बंध होता है उन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उसमें भी अल्किन और अल्काइन ऐसे दोनों प्रकार है। अल्किन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, अल्काइन में कार्बन कार्बन तिहरा बंध होता है। यहाँ पर इथेन का जो उदाहरण है वो हमेशा पूछा जाता है। इथेन का संरचना सूत्र आप बताइए और उसका इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना सूत्र भी आप लिख सकते हैं। इथेन का, इथिन जो है वो इथिन कार्बन कार्बन उसमें डबल बॉन्ड है और 4 हाइड्रोजन है। C2H4 उसका फॉर्मूला है। इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना सूत्र भी यहाँ पे दी गई है और उसके आगे दिया गया है कि दिए गए अनुसूत्रों के आधार पर उन यौगिकों के सभी संरचना सूत्र आप संभाव्य लिख सकते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था और इस टॉपिक पे हम लोगों ने कार्बन एक अद्वितीय तत्व और उसके कार्बन की कुछ विशेषता है उसके बारे में हम लोगों ने जानकारी दी और इस जानकारी को आप लोग और अच्छे से कर सकते हैं। 9th में ये ऑलरेडी हो चुका है लेकिन अच्छे से और 10वीं में दिया गया है और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर। ओके सर, जयकर सर। हेलो। हाँ बच्चों, किसी को कुछ सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हो। आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है जयकर। सर, आवाज आ रही। हाँ, अभी किसी को अगर कुछ डाउट है तो आप 2 मिनट में पूछ सकते हैं। अपना हाथ ऊपर कीजिए, किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हो। हाँ, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। एकदम सिंपल टॉपिक है, अच्छा सा है, इसमें नंबर बच्चों को मिलते हैं। अभिषेक कुमार हाथ अभी ऊपर किया है, बता बेटा। पूछो बेटा अभिषेक, अपना माइक ऑन करो। माइक अभिषेक। ऑन करो, पूछो। सर मैं नेट अटेंड किया है, जो पढ़ा है टेलीग्राम में सेंड कर जोर सकते से हो? बोलो बेटा, आवाज कम आ रही तुम्हारी। हाँ, जोर से बोलो। अभिषेक कुमार बोलो, आवाज आ रही, बोलो। सर ये जो आप पढ़ाए जितने वो टेलीग्राम में सेंड कर सकते हो? हाँ टेलीग्राम में सेंड हो जाएगा बेटा उसका। और ठीक है, ठीक है। क्लास अटेंड नेट किया मैंने। और अगर किसी बच्चों को कुछ पूछना है और किसी को इस टॉपिक से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो बेटा। अपना हाथ ऊपर कीजिए। कोई भी डाउट मन में रखना नहीं है। अगर आपको कहीं पे भी थोड़ा भी डाउट है कि तो आप पूछ सकते हैं, एकदम सिंपल है।
और एकदम 9th में भी हमारा ये टॉपिक हो गया है ऑलरेडी, और 10वीं में भी है, और आगे 11वीं 12वीं साइंस में भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ठीक है, किसी को कुछ पूछना नहीं है?